हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में हमारा जो लेसन है स्टेट ऑफ मैटर, इसके जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है इन पे हम डिस्कशन करेंगे और इनको टैकल कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, बेस के साथ देखेंगे। तो पहले मैं आपको इस वीडियो में कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा, सब मैं कुछ लूँगा आपके स्टार्टिंग में, बट आगे हम जो क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चन है आपके बुक के ही रहेंगे, जो आपको सॉल्यूशन में करने को दिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लेसन स्टेट्स ऑफ मैटर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है सब मिल जाएगा। बच्चे तो कर लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, बट वहाँ पे उनको समझने में प्रॉब्लम आती, फॉर्मूले पता रहते नहीं हो पाते। ओके, तो आगे देखते कैलकुलेशन वगैरह हो जाते, पर क्वेश्चन को समझना कैसे, फर्स्ट स्टेप में पूरा अपना जो क्वेश्चन है उसे कैसे करना है। देखते बच्चों आगे यहाँ पे इस लेसन में जो सारे न्यूमेरिकल्स है, आपको जो फॉर्मूला पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, इस पे सब डिपेंड है। पी है यहाँ पे प्रेशर होता है, वी यहाँ पे वॉल्यूम होता है, और एन जो हमारा नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पे आर जो गैस कांस्टेंट है, और यहाँ पे टी आपका टेम्परेचर। ओके, तो इन पे ही हमें इस लेसन में 4 लॉ पढ़ने थे। तो बॉयज़ लॉ थे, चार्ल्स लॉ थे, गैस लुसेक लॉ थे, और हमारा एवोगैड्रो लॉ था। एवोगैड्रो लॉ हमने पहले भी लेसन में पढ़ा हुआ है। ओके, तो बॉयज़ लॉ क्या बोलता है यहाँ पे मैं आपको सिंपली बस बता रहा हूँ। जो आगे हम लोग इनके बेस पे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स है उसको ही देखेंगे। यहाँ पे पी हमारा क्या था, वॉल्यूम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इस फॉर्मूले से जो हमारा ये सारे जो स्टेप्स में है फॉर्मूले के, वो सब फॉर्मूले निकलते हैं। पी को क्या, यहाँ पे जो वी है, ये पी से अगर हम इसे यहाँ पे भेजते हैं तो सिंपल हमको दिख जाता है कि यहाँ पे इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन इसे यहाँ पे बाद में के कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे हमें चार्ल्स लॉ भी दिया है, जहाँ पे जो वॉल्यूम है हमारा वो टेम्परेचर को प्रोपोर्शनल है, और जो बाकी सब यहाँ पे इसमें कांस्टेंट दिए जाते हैं। क्या क्या कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, नंबर ऑफ मोल हो गया, हमारा गैस कांस्टेंट, ये सब चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होते हैं। सिंपल। और यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ नहीं दी गई गैस लुसेक लॉ में, कुछ वैसे ही किया गया। यहाँ पे भी पी और टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया गया। यहाँ पे फॉर्मूले से हम देख के डायरेक्ट समझ सकते। और नेक्स्ट हमारा एवोगैड्रोस लॉ। यहाँ पे हमने पहले भी लेसन में नंबर ऑफ मोल के बारे में जाना था। इसका जो वैल्यू था 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो वो भी यहाँ पे काम आ सकता है, बट देखते हैं हम न्यूमेरिकल में क्या दिया गया, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो हम सब समझ लेंगे। सिंपल। चलिए तो आगे देखते कुछ फॉर्मूले के बेस पे हमारा जो है, जो सारे क्वेश्चन कैसे कैसे फॉर्मेट में रहेंगे, वहाँ पे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको सब पहले ही बताने की कोशिश की है। बस आपको इन सबको रिवाइज करके एक बार याद कर लेना, और जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो फॉर्मेट बस समझ लेना। सिंपली इस लेसन के न्यूमेरिकल्स आप सब के सब कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे पहले प्रेशर जो क्वेश्चन में किस किस टाइप में पूछे जा सकते हैं, वहाँ पे एटीएम में दे सकता है आपको क्वेश्चन, बार में दे सकता है, जो प्रेशर का फॉर्म है। ये सब बच्चे लोग को समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में, जबकि ये सब बेस रहते हैं, ये सब ज़रूरी है समझने के लिए। एमएमजी ऑफ मर्करी में पूछता है, तो ये 4 आपको याद रखने, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और जो वॉल्यूम किस फॉर्मेट में रहता है, तो हमारा लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, मीटर क्यूब एंड एमएल में, ये सब फॉर्म में पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आर की वैल्यू, जो हमारा पी वी इक्वल्स टू एन आर टी था, वहाँ पे आर के वैल्यू उनके प्रेशर से चेंज होती रहती है। ओके, तो अगर वहाँ पे प्रेशर आपको क्वेश्चन में एटीएम दिया गया है, और वहाँ पे आपको क्या आर का वैल्यू लिखना है, प्रेशर क्या है एटीएम दिया हुआ है, आर का वैल्यू लिखना है, तो क्या हो जाएगा 0.0821, 0.0821 हो जाएगा। अगर वहाँ पे आपको पास्कल दिया हुआ है, ओके, आर का वैल्यू लिखना है, तो क्या हो जाएगा 8.314। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो दोनों है, पास्कल और मर्क्यूरी, इन दोनों के लिए जो हमारा आर का वैल्यू है वो सेम है, क्या है 8.314। ओके, तो याद कर लो 8.314, तो ये आगे के क्वेश्चन हो पाएंगे। और यहाँ पे हमारा ये जो है एटीएम और बार, इन दोनों के लिए भी सेम है 0.0821। तो यहाँ के स्टार्टिंग के ये दो और यहाँ पे ये दो। ओके, तो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये हम आगे का क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। ओके, तो अब यहाँ तक हमने क्या कर लिया, जो सारे वैल्यूज़ है क्वेश्चन कैसे आएंगे, आर का वैल्यू क्या कहाँ पुट करना है, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब समझ लिया। इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे टैकल करना है। अब हम जो मेन फार्मूले है
कहाँ पे कैसा घुमा के पूछा जाएगा। ओके, तो आप सिंपली जो हमारा PV इक्वल्स टू NRT वैल्यू है, इसको यहाँ पे घुमा के फॉर्मूला बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले, जैसे कि हमारा पहले PV इक्वल्स टू NRT, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कोई एक वैल्यू हटा देगा, मतलब प्रेशर हटा देगा, आपको यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा है, प्रेशर को हटाया उसने और आपको सिंपली यहाँ पे V लेके आ जाओगे तो आपको जो प्रेशर की वैल्यू है मिल जाएगी सॉल्यूशन के बाद। ओके, तो और भी कुछ अगर उसमें कांस्टेंट कर देता है तो वहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, आपको इन सबको पढ़ लेना है। ओके, और यहाँ पे V1/T1 दिया हुआ इक्वल्स टू V2/T2 यहाँ पे है। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। जैसे कि P1 है, P1 का वैल्यू 1 दे दिया आपको, समझ लो। V का वैल्यू आपको कुछ नहीं दिया है, बोला ढूंढने के लिए। और यहाँ पे P2 का वैल्यू 2 दिया है और यहाँ पे V3 का वैल्यू आपको 3 दिया है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि कैसे घुमा के यहाँ पे हम क्या करेंगे, P1 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे नीचे इसके, जिससे हम इसका सिंपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ही किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी और बोल देगा आपको फाइंड करने के लिए कोई भी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में V1 देखा, यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों की बात करी जा रही है। ओके, जैसे कि आपको किसी और का प्रेशर दिया है यहाँ पे P1 में, तो किसी और का गैस का प्रेशर यहाँ पे आपको दे देगा। यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर में भी आपको ऐसा ही है, सिंपल। और यहाँ पे क्या है, जो वैल्यूज़ आप देख लो, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आपको दी नहीं गई है, मतलब वो कांस्टेंट रखा गया है। जैसे कि P और V दिया हुआ है तो NRT, ये सब क्या है, उसमें कांस्टेंट है। ओके, और यहाँ पे A भी ऐसा ही दिया हुआ है, सिंपल। तो यहाँ पे देख लो आपको N और R क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो ये है, ये नंबर ऑफ मोल की बात करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि PV नहीं है उसमें, ना ही RT है, सिर्फ N है। तो यहाँ पे आपको क्या, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए, तो इसका यहाँ पे आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसका फर्स्ट लेसन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो स्मॉल है में मतलब क्या, एक गिवन मास है एक अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमको आना चाहिए निकालने के लिए किसी भी जो गैस है, जैसे कि हम यहाँ पे O2 मांगते हैं, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास हमको निकालना आना चाहिए। उसका मास कितना है, 16 है। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, तो आपको उसको कितना 32 उसका जो मोलर मास है वो वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ऐसे ही सब अलग अलग गैसेस है, उनका आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक क्या है, एक गिवन मास होता है। ओके, यहाँ पे आपको गिवन मास है, यहाँ पे आपको मोलर मास पता है कैसे निकालना है। तो आपको सिंपल क्या है, जो N का वैल्यू है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे हमको इस लेसन में जो एक्सरसाइजेस हैं उन पे एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे नीचे जो हमारा ये भी अलग क्वेश्चन है एक, यहाँ पे X है जो आपका मोल फ्रैक्शन है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्या है, गिवन गैस का अमाउंट दिया रहेगा एक गैस का, जिससे कि यहाँ पे आपको 4 गैसेस दी गई है। उनमें से क्या किया जाएगा कि एक गैसेस का वैल्यू यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन में फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, 4 है जो नीचे रखोगे और समझ लो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हमको दे दिया गया, समझ लो 2 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4/2 करोगे तो आपको जो इसका वैल्यू है वो मिल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ही याद रखना है, मोल फ्रैक्शन में यहाँ पे टोटल नंबर जो गैस रहता है, यहाँ पे आपको गैस की वैल्यू रखनी मिल जाएगी। समझ लो O2 हमने बोल दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने P1 V1 ये सब फॉर्मूले, जो सारे फॉर्मूले हैं उन सबको समझ लिया। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले जो हैं हमारे वो किसके ऊपर डिपेंड है, PV इक्वल्स टू NRT। तो बच्चों यार इसको याद कर लो, आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेंगे, इजीली समझ लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। ओके, तो इस डिस्कशन में हम अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का A है, मैंने पहले ही बोला था आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जिनके बेस पे हमारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको समझाऊंगा और सिंपलेस्ट वे में कोशिश करूँगा आपको बता सकूँ। डायरेक्ट टू डायरेक्ट उसको देखते, क्वेश्चन को देख के गिवन और क्या फाइंड क्या करना है आपको समझ लेना है। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में घुमाता है तो उसको कैसे समझना है, उन फॉर्मूला के बेसिस पे आप इसको समझ सकते हो कि हाँ भाई अगर ये है तो ये है,
उसकी वैल्यूज़ रहेंगी। अगर यहाँ पे आपको समझ लो टी दे दिया तो यार इसमें टी का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया उसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर एक ही टी दिया है बाकी कुछ बात ही नहीं किया है, दूसरा टी दिया रहता तो समझता यार एक ही टी से नहीं काम चलेगा। तो आगे देखते क्वेश्चन में समझ जाएंगे क्या बातें हो रही हैं। यहाँ पे आपको एक बलून की बात की गई है, उसे हमें फुलाना है हीलियम गैस से। देखो बच्चों यहाँ पे जो हीलियम गैस यहाँ पे रूम टेम्परेचर जो कि हमें 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो हीलियम गैस इस पर ज़्यादा आप ध्यान मत देना, आपको बस इनकी जो वैल्यूज़ है उस पर ध्यान देना है और यहाँ पे क्या है किसका वैल्यू है उस पर ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक टेम्परेचर का वैल्यू मतलब कि ये टी का वैल्यू है जो कि कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे आपको देख लो सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, पहला आपका जो गिवन का है वो मिल चुका है। ओके, तो आपका मान लो ये आगे देख के समझते क्या है। एट 1 बार प्रेशर, एक बार का प्रेशर है, देख लो यहाँ पे प्रेशर है उसके साथ उसकी यूनिट भी है किस में है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं P इक्वल्स टू 1 बार। यहाँ पे राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी हो जा रही है। ओके, तो यार समझ लो मैं बोल रहा हूँ अभी। व्हेन इट इनिशियल वॉल्यूम, आपको देख लो उसका इनिशियल वॉल्यूम दिया है, मतलब इसको यार देखते हैं आपको गिवन लिखना है तो वी लिखते हैं यहाँ पे फटाक से 2.27 लीटर्स। यार देख लो ये सब जो वैल्यूज़ है मैं आपको बता दिया था कि यहाँ पे आपको इसकी जो वैल्यूज़ को देख के भी आप समझ सकते हो कि वो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, ओके, उसके यूनिट से। अलाउ इट टू गैस राइज इन इट, क्या करें उसका वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं जितना भी उसमें गैस हो रहा है, बाद में जो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उसका, और जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो रहा है। देखो यार हम अंदर से हवा भरेंगे तो यार सिंपल सी बात है कि अंदर से हवा जाएगी तो गुब्बारा फूलेगा तो बाहर का प्रेशर तो सिंपली यार कम होगा ही होगा, तो ही अंदर से हवा उसमें जा पाएगा जो भी हम उसे फुला रहे हैं। टिल फाइनली इट ब्रस्ट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स, क्या वो फूट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा जब उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर 0.3 बार। बच्चों देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट आगे मैं अभी बहुत स्लो, आगे मैं स्पीड में जाऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चन है उनको फटाफट डिस्कस करूँगा। ओके, तो व्हाट इज क्या पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज द लिमिट एट विच द वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे क्या पूछा, लिमिट पूछा, लास्ट वॉल्यूम पूछा, इसका आपको जो फाइनल वॉल्यूम है वो फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम साफ साफ बोल रहा है पूछने के लिए, तो इसे हम रख देते हैं आप क्वेश्चन मार्क। क्या दिख रहा है आपको, सब सॉल्यूशन दिख रहे हैं यहाँ पे सामने। तो इनिशियल प्रेशर 1 बार था, हमारा भी 1 बार, जो इनिशियल प्रेशर हमारा 2.2 लीटर। देखो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर था घुमाने के लिए दिया था, यहाँ पे T2 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब क्या यहाँ पे जो टेम्परेचर इसका कोई यूज़ नहीं है, साफ साफ आपको क्वेश्चन में घुमा रहा है। आपको याद होगा ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके, और मैंने आपको अभी याद भी दिलाया था, और इसमें क्या होता है जो अपना एन होता है, टी होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट वगैरह होते हैं, सब इसमें क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। ओके, तो ये कौन सा लॉ हमारा हो जाता है, बॉयस लॉ हो जाता है। तो हमने क्या कर लिया, अभी हमारा गिवन निकाला तो सिंपल पता, हमें हमारा फॉर्मूला भी पता है, तो क्या कर सकते हैं आगे का कैलकुलेशन सिंपली करके आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों बार बार क्या हो रहा था, 6 आता है रिपीटेड वे में, तो 1 नंबर ज़्यादा करके उसको लिख लिया था यहाँ पे, उनका सिंपल सा आंसर हो गया। वॉल्यूम में तो क्या हो जाएगा, लीटर में इसका यूनिट आ जाएगा और सिंपल सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे जो टेम्परेचर था हमको घुमाने के लिए दिया था, प्रेशर यहाँ पे आपको साफ साफ मिल जाएगा। एक बार इन सबको क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ, पूरा इरेज कर देते हैं हम इसे। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें टेम्परेचर घुमाने के लिए दिया था, 1 बार का प्रेशर था, वॉल्यूम था 2.27 लीटर्स, एक्सटर्नल प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस तो वगैरह, और P2 क्या था हमारा 0.3 बार। तो ये 1 2 3 4 पूछ लिया था वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको टेम्परेचर घुमाने के लिए दिया था, और फॉर्मूला हमारा क्या था, यही है P1 V1
इसे हम एग्जैक्ट मानना है। जैसे कि इसको प्रेशर पहले दिया है तो यार समझ लो इसको P1 बोल दोगे साफ साफ देख के, और यहाँ पे आखिर में दिया तो इसे P2 बोल दोगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या V1 है तो V1 क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या फाइनल वॉल्यूम जो फाइंड करना था। तो चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का अब भी देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक हमें क्या दिया है, सिरिंज दिया गया है जिसका वॉल्यूम बताया गया है यहाँ पे 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम, यूनिट याद रखना है बच्चे लोग, यहाँ पे भी मैंने आपको यूनिट का वैल्यू बताया था, ये सब आपको याद रखना, यही सब यूनिट आपको बुक में है। ओके, तो फटाफट देख लेते, समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया, वॉल्यूम दिया, मतलब आप इससे सीधा V1 मान लोगे, इनिशियल वॉल्यूम है। प्रेशर एट ATM का प्रेशर दिया, मतलब यहाँ पे आप इसको P1 मान लोगे। इफ द प्लग टू द एंड आउट नो एस्केप गैस कैन एंड पुश द प्लगर डाउन इट मस्ट बी द फाइनल वॉल्यूम टू चार्ज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं आपको एक बार साफ साफ समझा देता हूँ। एक सीरिंज जो डॉक्टर यूज़ करते हैं नॉर्मल, वो सीरिंज यहाँ पे बोली गई है, और क्या किया गया वहाँ पे, उसको हम जब दबाते तो जिसकी जो सारी गैसेस निकलती रहती है उसमें वो निकल जाती है उसमें से। तो उसमें क्या पूछा, जो फाइनल वॉल्यूम उसमें रहेगा वो क्या होगा, मतलब क्या यहाँ पे V2 पूछ रहा है, और प्रेशर आखिर का क्या दिया, मतलब ये हमारा P2 दिया है। सर दे सकते हो P1 दिया है, V1 दिया है, V2 दिया है यहाँ पे, और एक P2 दिया है। सिंपल यहाँ पे V2, तो यार जो सिंपल पिछला फॉर्मूला था वही यहाँ पे भी लगेगा, और इसमें क्या कांस्टेंट दिया हमें N और T, मतलब इनकी वैल्यूज़ नहीं दी गई है, मतलब वो कांस्टेंट है। ओके, तो आगे हम जब समझेंगे तो ऐसे समझते चले जाएंगे, और सिंपली उसे सॉल्व करके हमारा जो आंसर है वो आ गया। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का C है। जो यहाँ पे क्या बोला है कि गिवन मास का जो वॉल्यूम है गैस, उसका कितना टेम्परेचर 0 डिग्री पे कितना होता है, और 2 DM क्यूब होता है। और यहाँ बोला है क्या हमें कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम, नया वॉल्यूम क्या रहेगा, जबकि क्या कांस्टेंट रखा है यहाँ पे, उन्होंने प्रेशर को क्या कर दिया वहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। तो अब समझो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे T दिया है, मतलब टेम्परेचर, तो मान लेते हैं इसको हम T1 मानते हैं। इसे DM क्यूब मतलब क्या वॉल्यूम है हमारा ये, इसे V1 मान लेते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज किया गया। देखो जब भी आपका जो टेम्परेचर है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस में करते हैं, बट यहाँ पे आपको उसे टेम्परेचर जो है हमारा उसे केल्विन में करना है। तो केल्विन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा वैल्यू है डिग्री सेल्सियस को इससे प्लस कर देंगे 3.15। ओके, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हमारा प्लस माइनस करना है, केल्विन के साथ बढ़ाना घटाना हो, वो यहीं से होगा, मेन जो हमारा केल्विन का वैल्यू है वो आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी देख लेते क्या जो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज़ किया जा रहा है 10 डिग्री से, और यहाँ पे इंक्रीज़ किया जा रहा है 10 डिग्री से। दो सिचुएशन है, हम क्या करेंगे इन दोनों को T2 मान लेंगे, और इसको भी क्या करेंगे T2 मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो T1 है, V1 है, T2 है, और यहाँ पे भी सेम T2 है। ओके, और कैलकुलेट करने को क्या बोला है, V2 करने को बोला है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको समझ लो कि ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। ओके, आपको मेन फार्मूला याद है जो कि क्या हमारा PV = nRT आपको याद है। आपको क्या देखना है, यहाँ पे T देखना है, V देखना है, यहाँ पे अब बाकी सबको कांस्टेंट रखना है, साइड में रखना है। यहाँ पे हमारा क्या है P है, V है हमारा, और यहाँ पे क्या है हमारा T है। तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे लेके आएंगे जिससे हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो क्या हो जाएगा V/T हो जाएगा। जैसे हमने V1 T1 माना था तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे इक्वल्स टू लिख के यहाँ पे ऐसे, और इसे 1 1 और इसे हम यहाँ पे 2 2 कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल आपको यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज़ है वो मिल जाएंगी। टेम्परेचर कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस दिया था, यहाँ आपको राइज करना था। ओके, तो यहाँ पे राइज करके दिया हुआ है हमारा जो वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या है जो आया वैल्यू उससे प्लस कर दिया इन्होंने। पहले क्या है यहाँ पे जो
डिग्री सेल्सियस को उन्होंने केल्विन में किया। केल्विन में कैसे, यहाँ पे जैसे कि T1 था हमारा 0, तो उसको 0 से प्लस किया, जो डिग्री सेल्सियस उसको 273.15 केल्विन से प्लस किया, तो वही वैल्यू है। और यहाँ पे हमारा जो V1 है वॉल्यूम वो दिया है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन से फाइनल टेम्परेचर दोनों का दिया होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको इंक्रीज़ करना था और यहाँ पे आपको डिक्रीज़ करना था। पहले में 10 डिग्री प्लस किया, दूसरे में 10 डिग्री माइनस किया। ओके, अब आपको सिंपल सा आपका जो फॉर्मूला है वो रख देना है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको फॉर्मूला नहीं आता तो कैसे निकाल सकते हो हमारे मेन फार्मूला से। ओके, तो ये फटाक से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ, जहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। ओके, तो अब सिंपली आपको फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर देना, आपका जो आंसर है वो DM क्यूब में आ जाएगा। फाइंड क्या करना था, V2, तो उसका यूनिट। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो आपको ही करना है। ओके, तो जो मेन हमको कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे टैकल करना है, सिंगल फॉर्मूले से कैसे हम इतने सारे बना रहे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। तो आगे डिस्कशन करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 का D1। एक हॉट एयर बलून है जहाँ पे जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है। देखो वॉल्यूम देखते क्या मान लो, उसको अपने मन में V1 मान लो, और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है जो भी, उसको T1 मान लो। ओके, तो व्हाट इज द वॉल्यूम इफ द कोल्ड एयर, यहाँ पे क्या टेम्परेचर दिया हुआ है, उसे T2 मान लो। व्हाट इज द वॉल्यूम पूछा है, मतलब इसे क्या V2 मान लो। तो देख लो यहाँ पे आपको मैंने कितने सिंपल वे में साफ साफ बता दिया। ओके, यहाँ पे जो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर तो आपको पता है केल्विन में तो करना ही पड़ेगा, तो उसको 273.15 से अपना टेम्परेचर गिवन है उससे एडअप करना है, बाकी का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम मतलब V2 यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो सेम है, पिछले की तरह सिमिलर है, फॉर्मूला डालना है, कैलकुलेशन करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देख दो क्वेश्चन नंबर 5 का E। देखो वैल्यूज देखती है उसका क्या गिवन निकाल लिया करो। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिया, मतलब इसको मान लो T1। यहाँ पे लीटर्स में दिया हुआ है, और लीटर है तो क्या मान लेंगे, इसको V1 मान लेंगे। हाउ मच विद द गैस, क्या डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा, अगर उसका वॉल्यूम मतलब यहाँ पे V2 दिया हुआ है वॉल्यूम, मतलब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि साफ साफ जो हमारा T2 है, T2 को फाइंड करना है। ओके, तो क्या किया है उन्होंने बोला, आपको समझना कैसे है पहले। हाउ मच मस्ट बी द गैस इन डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या ये भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है, केल्विन भी टेम्परेचर का ये यूनिट है। ओके, तो मतलब आपको यहाँ पे टेम्परेचर बोला है फाइंड करने के लिए, यहाँ पे हमें T1 मिल गया, तो हम इसे क्या मान लेंगे, जो फाइंड करना है T2 मान लेंगे। ओके, तो फाइनल टेम्परेचर में जो फाइंड करना है उसे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में करना है। समझ लो अभी हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे इसको केल्विन में निकाल लेंगे। जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है इनिशियल टेम्परेचर से प्लस करके यहाँ पे हमने इसको केल्विन में कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला देखो बार बार आ रहा है, एक ही पे आपको कितने सारे क्वेश्चन दिए हुए। अब कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, जहाँ पे आपको क्या करना है, एन और पी का वैल्यू जो कांस्टेंट रखना और टी क्या करना है, फाइंड करना है। तो ओके, यहाँ पे सिंपल आपको मिल गया। बट आपको एक बात याद रखना है, ये जो अज्यूम्ड वैल्यू रहती है ना, ये कैसे आया हमारा, यहाँ पे 5 है तो 5 इसको क्या एक्स्ट्रा दे दिया, तो यहाँ पे सिंपल हो 304.9 बन गया। बट अगर आपको यूज़ करना है तो वैल्यू कोई भी यूज़ करना है तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो आपको क्या अभी ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। केल्विन में कितना है आपका 304.85। देखो यहाँ पे मैं माउस से लिख रहा हूँ तो काफ़ी राइटिंग गंदी हो रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे कन्वर्टिंग टू डिग्री सेल्सियस किस में हमारा दिया हुआ है, केल्विन में दिया है, किस में कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं। तो कैसे करना है, यहाँ पे स्टेप को ध्यान देना, नहीं तो आगे का आंसर नहीं आएगा। देखो जितनी भी वैल्यू दिया गया है इसको सेम एज इट इज़ आपको ऐसा लिखना है और इक्वल टू डालना है।
ओके, और वापस यही वैल्यू क्या करना है, यही वैल्यू लिखना है और इससे क्या करना है, हमको माइनस करना है, 273.15 से माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो सेम वैल्यू लिखा है, ऐसे ही केल्विन को टेम्परेचर में किया जाता है। ओके, बाद में वो जो केल्विन का वैल्यू माइनस करेंगे 273.15 से, तो अपना जो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है वो आ जाएगा। ओके, तो हम जो केल्विन कैसे निकालते थे, इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे केल्विन का वैल्यू क्या रहता है, यहाँ पे 273.15 रहता है। ओके, तो इसी को घुमाया गया, मैं आपको यहाँ पे सिंपल भाषा में समझाना चाहता था बस। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ई के बाद हमारा एफ। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, 20 लीटर होल्डर दिया, मतलब क्या लीटर दे, मतलब मैंने पहले बोला था V1 से हम मान लेंगे, लीटर मतलब वॉल्यूम। देखो उसको रट लो, दिमाग में डाल लो, आखिर में जाके आपको उसको रटना ही है। ओके, दिमाग में डालना है तो सिंपल यार, पहले ही कर लो, क्यों उतना मेहनत करना है। और यहाँ पे देखो मोल तो लिखा है, मतलब ये क्या है हमारा N1। देखो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और यहाँ पे हीलियम गैस का मोल दिया, यहाँ पे T1, मतलब ये हमारा टेम्परेचर दिया 37 डिग्री सेल्सियस, हम इसे T1 मान लेंगे। और आगे क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हम इसे P1 मान लेंगे। तो बोला यहाँ पे व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, भैया नया प्रेशर क्या होगा, मतलब P2 क्या हो जाए उस कंटेनर के अंदर, इनसाइड द कंटेनर। इफ वॉल्यूम क्या करते हैं माइनस, वॉल्यूम रिड्यूस्ड हो चुका है, वॉल्यूम देख लो ध्यान से पढ़ना, रिड्यूस नहीं करना है, रिड्यूस्ड है। कितना दिया है सेकंड में, मतलब ये हमारा क्या है V2 का वैल्यू है 12 लीटर। स्टार्टिंग में कितना था वहाँ पे 15-20 लीटर दिया था। ओके, इसका जो हमारा टेम्परेचर है इंक्रीज करना है, मतलब इंक्रीज करके दिया हुआ है, कितना है T2। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपल समझा देता हूँ। और हाँ, उसके पहले यहाँ पे हमारा N2 भी दिया हुआ है। ओके, तो आपको बस देखना है क्या क्या दिया हुआ है, बाकी आपको सब समझ जाएगा। यहाँ पे जो आपको पहला देखना है क्या, वॉल्यूम है। ओके, तो यहाँ पे हम V लिखते हैं, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक। और यहाँ पे क्या N मोल दिया हुआ, यहाँ पे N लिखते हैं। यहाँ पे T दिया हुआ, तो यहाँ पे T लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, तो यहाँ पे P लिखते हैं। कुछ याद आया, PV इक्वल्स टू NRT, तो यहाँ पे R लिख लेते हो, वैसे मल्टीप्लाई कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको R की वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो उससे पहले आपको क्या पता रहना चाहिए, प्रेशर का यूनिट पता रहना चाहिए। देखो बच्चे भूल जाते हैं क्या लगाना है सर, 0.0821 लगाना है, या फिर 8 पॉइंट, हमारा क्या था 314 था। ओके, तो 314 लगाना है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। क्या बोला था मैंने, अगर ATM रहेगा तो 0.0821 रहेगा, अगर पास्कल रहेगा 8.314 रहेगा। ये जो सारी वैल्यू है प्रेशर की वैल्यू होती है। ओके, तो MD रहेगा, याद कर लो। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ याद कर लो आराम से, तभी न्यूमेरिकल करना, है तो नहीं होगा। तो आगे देखते हैं अभी हम कहाँ थे, हाँ यहीं पे थे। तो देखो अज्यूम द वैल्यू, बाद में हमने क्या थी न्यू, क्या हमारा न्यू पूछा था, न्यू प्रेशर क्या होगा वगैरह, मतलब प्रेशर पूछा मतलब P2 हमारा। अब P2 निकालना है, न्यू प्रेशर क्या है। ओके, तो सारी वैल्यू दी गई है, टेम्परेचर आपको केल्विन में करना है, बाकी सब हमारे फॉर्मल लगाना है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सब इस। ओके, तो सिंपल यहाँ पे P1 B1 ये सब आपको कर लेना है। सेकेंड वैल्यू है, यहाँ पे आपको प्रेशर फाइंड करने के लिए फिर क्या करोगे, आप V को यहाँ पे भेज दोगे, तो क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू RNT/V हो जाएगा। ओके, तो आपको यही फार्मूला का यूज़ करके निकालना है आंसर। और प्रेशर निकाल ले, तो प्रेशर किस में दिया हुआ है ATM में, तो ATM में ही आंसर लिखना है। ATM के लिए मैंने क्या बोला 0.0821 वैल्यू याद कर लो ध्यान से, तो फाइनल प्रेशर तो मिल गया, लिख दिया, हो गया। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, नाइट्रोजन गैस है, जो कि क्या है कंटेनर में फिल किया हुआ है लीटर, इसको देखते क्या कर लो,
V1 मान लो। देखो लेटेस्ट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, कुछ नहीं इससे अच्छा। और 32 डिग्री मतलब T1 मान लिया। ATM मतलब क्या हुआ, प्रेशर है, मतलब क्या P1 मान लिया। कि कैलकुलेट क्या करना है अभी बता दो हमें। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या कैलकुलेट करना है, N को कैलकुलेट करना है। ओके, यार सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, PV इक्वल्स टू NRT। यहाँ पे आपको देखो V की भी वैल्यू, T की भी वैल्यू है। जब सबकी वैल्यू होती है ना तो वहाँ पे R का यूज़ होता ही होता है। ओके, देख लो समझ लो R की वैल्यू कब यूज़ करनी है। PV इक्वल्स टू, सॉरी एक मिनट, इसे हम करते हैं यहाँ पे पहले इरेज, जस्ट अ सेकेंड। देखो PV इक्वल्स टू NRT पहले लिख लिया, सबकी वैल्यू दी है, फाइंड क्या करना है, एक वैल्यू। तब आप R को लेके आओगे वहाँ पे। ओके, तो R का वैल्यू क्या लिखोगे, मैंने वापस बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो R है इसका वैल्यू कंफ्यूज मत होना। प्रेशर क्या है, चलो भाई देखते हैं प्रेशर क्या है। ATM में दिया हुआ है, प्रेशर का यूनिट क्या है, ATM है, तो उसको 0.0821 लिखेंगे। यार नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे। चलो, इसी को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। स्टार्टिंग में बताया था, फिर से बता रहा हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन। तो N2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 0.421। सिंपल, आपको इससे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करते हैं, आंसर मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन को समझ लो, उसको देखते गिवन निकाल लो, फाइंड क्या करना है समझ जाओ, फॉर्मूला अपने आप बनने लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखते क्या हुआ। H, यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे कैसे साफ साफ। T1 कैसे T1 लिखा मैंने, 25 डिग्री सेल्सियस, 760 मर्क्यूरी, मतलब क्या है, प्रेशर है, प्रेशर का वैल्यू। तो कैसे पता लगाया, mm ऑफ मर्क्यूरी, स्टार्टिंग में बताया था, याद करो। और यहाँ पे वॉल्यूम मतलब क्या, इसको V1 मान लेंगे। ओके, तो दिया है हमको यहाँ पे, व्हाट विल द प्रेशर एट हाईएस्ट वेयर द टेम्परेचर, कहाँ पे, T कितना हुआ, T1 इसे मान लेंगे। एंड जो वैल्यू हुआ दूसरा, वॉल्यूम दिया दूसरा, देखो हमने यहाँ पे T1 माना था तो इसे T2 मान लेंगे। ओके, सॉरी इसे T2, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब आपको क्या करना है, साफ साफ यहाँ पे जो जो आपको मिला है वो लिख देना है। जैसे कि पहले हमने T1 निकाला, दूसरा P1 देखा, और तीसरा क्या देखा, T2 देखा। समझ यार, यहाँ पे T2 दूसरी वैल्यू लिख दे रहे। एक मिनट ऊपर से देखते हैं, हाँ V1 भी ऊपर ही था। ओके, तो व्हाट विल बी द प्रेशर, P बोला है फाइंड करने को, साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे। P इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू, इधर क्वेश्चन मार्क डालते हैं। और आगे क्या, हाईएस्ट टेम्परेचर भी है, तो टेम्परेचर को आपको याद रखना है हमेशा, जो टेम्परेचर उसको केल्विन में करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको T2 तो हमने लिखा ना, हाँ वॉल्यूम नहीं लिखा था। ओके, तो वॉल्यूम V2, तो इन सबको देख के फॉर्मूला बना लो। चलो मैं ही बताता हूँ, देखो PV इक्वल्स टू NRT। क्या करना है यहाँ पे आपको देखना है, T दिया हुआ है, T को टिक करना है, P दिया हुआ है, P को टिक करना है, और V दिया हुआ है। ओके, तो इनके लिए क्या एक्सक्लूसिव फार्मूला, नहीं तो बोलोगे सर यहाँ पे तो सब दिया होगा, सिर्फ यही बोल रहा है फाइंड करने के लिए। फाइंड करने के लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो PV और यहाँ पे T, इसको क्या करो यहाँ पे लेके आओ, डबल वैल्यू से मतलब 1 to 1 कर दो, और सेम फॉर्मूला आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपॉन में यहाँ पे T आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो इक्वल टू कर देना, यहाँ पे 1 1 1 1, यहाँ पे 2 2 2 2 दूसरे साइड में जैसे यहाँ पे। तो सिंपल कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला समझ में आया, क्या फाइंड करना वो भी समझ में आया, बस P2 की वैल्यू निकाल दो। जो है आखिर में आपको यूनिट लिखना है, भूलना नहीं, और ऐसे में लिखना सेंटेंस, इस पर भी मार्क्स रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जिसको मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा अगर कि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, जैसे मैंने आपको नंबर ऑफ मोल बताया था, जैसे गिवन मास बताया था, और यहाँ पे आपको मोलर मास है। ओके, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बहुत बच्चे क्वेश्चन नहीं समझते। एक नियोन का डाई ऑक्सीजन मिक्सचर है, मतलब दो गैस है, एक क्या है हमारा नियोन है, दूसरा क्या है डाई ऑक्सीजन है। इनके वैल्यूज दी गई है कितने कितने हैं, तो आप इसको क्या मान सकते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स कितने कितने हैं। ओके, क्या मानोगे, इनके मॉलिक्यूल्स कितने कितने होते हैं। अब आगे देखते हैं, इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, द गैस इन द सिलेंडर, एक सिलेंडर है। ओके, इनका प्रेशर की बात की गई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इन दोनों का जो मिक्सचर है उनका जो प्रेशर है एक सिलेंडर में कितना दिया हुआ है। देखो मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं समझाता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी कहानी अलग ही रहती है, इसलिए मैं साफ साफ लिख के बता देता हूँ। अब मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे इसे डाई ऑक्सीजन है तो क्या कर सकता था, O2 बोल सकता था। O2 का कितना जो मोल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके कितने 0.6, तो इधर क्या मैं इसे m कर सकता था। ओके, तो यहाँ पे भी आपको ऐसा गिवन में, और यहाँ पे आपको जो नियॉन का गैस है उसके साथ भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे आपको ऐसे Na नियॉन लिखना है। बाद में क्या बोला हमको क्वेश्चन में, उसका प्रेशर दिया हुआ है, मतलब क्या है हमारा यहाँ पे P1 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द पार्टिकुलर प्रेशर ऑफ, एक एक का अलग अलग प्रेशर क्या होगा, समझ लो यार। हमको समझाता हूँ, ये एग्जांपल से देखता हूँ। ओके चलो यार, 25 से दो बंदे, दोनों को मैंने अलग अलग बांटा, जैसे कि क्या हमारा नियॉन N मानते इसे, और O ऑक्सीजन मानते, दो अलग अलग है। इन दोनों का थोड़ा थोड़ा बांटोगे तो समझ लो यार 25, समझ लो एक को क्या कर दिया हमने 20 दे दिया, एक को 5 दे दिया। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो किसको कितना कितना प्रेशर मिल रहा है, ये 5 बार में से, क्या बोला है 5 बार में से। ओके, मैं एक बार क्वेश्चन वापस से समझा देता हूँ, देख लो। एक नियॉन का डाई ऑक्सीजन मिक्सचर है। ओके, जो हमारा डाई ऑक्सीजन मिक्सचर का जो वैल्यू कितना है 70.6 ग्राम मॉलिक्यूल्स उसमें हैं, और जो हमारा नियॉन है 167.5, और उनका क्या बोला गया है, दोनों का जो मिक्स कर दिए भाई, दोनों को मिला दिए, दोनों क्या है नोबल गैस है, सॉरी नियॉन तो हमारा नोबल गैस है, इसलिए क्या करेगा वो डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो दोनों अलग ही अलग रहेंगे मिक्सचर होने के बाद भी। तो इस सिलेंडर पे कितना प्रेशर लग रहा है 25 बार का प्रेशर लग रहा है। तो उनको वो बोलते हैं कि भाई दोनों तो रिएक्ट नहीं कर रहे, तो बताओ मुझे डाइऑक्सीजन पे कितना प्रेशर लग रहा है, नियॉन पे कितना प्रेशर लग रहा है। तो आई थिंक आपको अब समझ गया होगा। ओके, ऐसे ही सिंपल क्या करना है, सॉल्यूशन फटाफट लिखना है। गिवन हम समझ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के कितने हैं, नियॉन के कितने हैं, और क्या बोला हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है। कम ऑन, क्या बोलेंगे इसे हम, पार्शियल प्रेशर निकालना है। ओके, दोनों गैस का निकालना है, डाइऑक्सीजन और नियॉन का, बट हम इसे क्या बोलेंगे टोटल प्रेशर, दोनों को मिला के जो होता है प्रेशर उसको टोटल प्रेशर बोलते हैं यहाँ पे। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 25 बार। तो चलो देखते हैं यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर निकालना कैसे है। यहाँ पे मैं हमारा जो फॉर्मूला पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो P1 क्या है, किसी का भी पार्शियल प्रेशर, सिंपल पार्शियल प्रेशर याद कर लो अच्छे से। x1 क्या है यहाँ पे, उसका मोल फ्रैक्शन। कम ऑन, मोल फ्रैक्शन निकालना कैसे आगे बात करेंगे, इसलिए थोड़ा एक्सटेंशन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे इसका टोटल प्रेशर है। ओके, तो टोटल प्रेशर यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है, जो भी उसका मोल फ्रैक्शन आएगा उसको क्या करना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना टोटल प्रेशर के साथ। ओके, तो एट द एंड हमने यही किया। मगर उसके पहले यहाँ पे जो सारे स्टेप्स है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है।
है तो सिंपल सा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने कोशिश किया था पहले कि आपको सब कुछ प्री डेवलप्ड हो, ओके, सब कुछ प्री प्लान्ड हो, जिससे हम क्या आगे प्रॉपर से समझ पाए। क्या समझते, सारी वैल्यू, सारे सिम्बल्स का मतलब अभी तो समझ लिया। अब फटाफट जो इसका कैलकुलेशन है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, मोल मतलब नंबर ऑफ एन। नंबर ऑफ एन क्यों करना है हमको यहाँ पे, क्योंकि यही नंबर ऑफ मोल को हम क्या यहाँ पे आगे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए पहले जो हमें जितना गिवन मास है, ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा गिवन मास हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, मोलर मास हो जाता है। ओके, तो एमएम लिख दिया, उसको मोलर मास हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले मोलर मास O2 का निकाल के बता दिया था, और यहाँ पे मोल इनवर्स का यूनिट। यहाँ पे सिंपल इसका पार्शियल जो है यहाँ निकालेंगे, मगर इसका जो पहले मास है, मॉलिक्यूल्स, सिंपल बोलो तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने। ओके, यहाँ पे सिंपल क्या, हमें जो गिवन मास क्या है हमारा, ये कैसे पता चल गई, डाइऑक्सीजन, यहाँ पे डाइऑक्सीजन मतलब क्या, इसका ये है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया O2 का है, यहाँ पे N2 का हो गया है। ओके, यहाँ पे Ne का, सॉरी N2 बोलना, Ne का हो गया। यहाँ पे डाई नहीं, इसलिए क्या हम लोग यहाँ पे इसलिए 2 लिखे। 2 क्यों लिखे, यहाँ पे डाई ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक डाई की वजह से यहाँ पे 2 लग रहा है। यहाँ पे मगर डाई नियॉन नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग नियॉन लेते। ओके, तो सिंपल इन दोनों का वैल्यू आपको पुट कर देना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 70.6 डाई ऑक्सीजन का, और यहाँ पे 67.5 है। और सिंपल इनका आपको मोल निकालना आता है, ये मोलर मास। तो मोलर मास में हम लोग क्या करते हैं, वापस बता देता हूँ एक बार, मास नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, साफ बोल रहा हूँ। ओके, मास नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना याद रखना मोलर मास निकालने के लिए किसी का भी। इसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल मोल फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड करना। ओके, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एन, क्या हम लोग एन की जगह पे क्या जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे उनको रखेंगे, और टोटल समझ लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल दोनों को मिला के कितना मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक का। इसके लिए हम पहले यहाँ पे ऑक्सीजन को ले लेंगे और दूसरे पे नियॉन को ले लेंगे, जैसा कि आपको साफ कैलकुलेशन में दिख जाएगा। पहले O2 को लिया हमने, इन दोनों का प्लस करेंगे। ओके, NO2 मतलब मोल्स ऑफ किसके, O2 के, यहाँ पे मोल्स किसके, नियॉन के। ओके, तो सिंपल एडिशन करना, जो वैल्यूज़ उनको पुट करके यहाँ पे आपको डिवाइड कर दोगे तो पहला O2 के कितने मोल फ्रैक्शन होते हैं वो आपको मिल जाएगा, और ऐसे सेम टू सेम नियॉन के लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैं आपको एक बार जूम करके बता देता हूँ, थोड़ा समझ जाओगे आप। एक मिनट, हाँ देखो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों जो भी गिवन है मॉलिक्यूल्स उनको प्लस करना है, और उनमें से जिसका भी क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला को यूज़ करके आप सिंपल उस वैल्यू को पुट करके उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना हमें O2 का, तो यहाँ पे हम सिंपली XO2 लिखते हैं, और नियॉन का N2। तो देख लो बच्चों, अब सिंपल ए फॉर्मूला का यूज़ करना है। यहाँ पे P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर, मतलब किसका पार्शियल प्रेशर हमें पहले निकालना है। पहले डाइऑक्साइड दे दो भैया, पहले डाइऑक्साइड ही यहाँ पे है, उसका नियॉन है, यहाँ पे नियॉन है। ओके, यहाँ पे चल नहीं रहा पेन, यहाँ पे नियॉन, हमारा यहाँ पे O2। सिंपल फॉर्मूला याद रखना हमें हमेशा, कैसे किसका पार्शियल प्रेशर निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी आ सकता है। ओके, अब वैल्यूज पुट कर दो फटाफट। XO2 का क्या फाइंड किया था हमने, 0.28 इंटू क्या करना है, टोटल प्रेशर कितना, टोटल प्रेशर 25 बार, इसमें भी 25 बार, या फटाफट करो, इजी सा है सोल्यूशन। बाद में पार्शियल प्रेशर, देखो बच्चों, अगर साथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, समझिए, आपका समय भी जाएगा।
यहाँ पे हमें इनका पार्शियल प्रेशर मिल गया। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। जितने भी पीछे क्वेश्चन किए आगे वो सब सिमिलर क्वेश्चन है। मैं चाहूँ तो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप भी कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चे के मन में डाउट रहे बाद में, ये वो थोड़ी सी भी यहाँ वहाँ। ओके, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा आई के बाद जे है, क्वेश्चन नंबर 5 का जे। यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर बोलता, तो सीधा पी देखते, P1 लिख लेते इसको पहले। एटीएम में दिया हमारा प्रेशर। ओके, मॉलिक्यूल्स की बातें कर रहा है, यहाँ पे मोल्स ऑफ हीलियम की बातें कर रहा है, मतलब N लिख लेते हैं। और 0.2 मतलब 2 DM³ क्या हमारा इसका वॉल्यूम की बातें कर रहा है। अब क्या यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लग गया, मतलब टेम्परेचर की बातें कर रहा है। हलवा क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ 1 हटाते हैं, देखते क्या है। प्रेशर है इतना, पहले क्या क्या PV इक्वल्स टू NRT लिखते, PV इक्वल्स टू NRT। अब देखो P है, V भी है, यहाँ पे V है ना, और यहाँ पे T भी है और N भी है। एक मिनट, P क्या करना है, कैलकुलेट, सॉरी यार, सॉरी P क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, P को कैलकुलेट करना। अब सब आप समझ ही गए रहोगे, मतलब V को क्या करोगे, यहाँ भेजोगे। अरे स्टार्टिंग में भी तो देखा था, यहाँ पे NRT बाय P, सॉरी यहाँ पे V। ओके, देख लो यहाँ पे किया गया हो, सारी वैल्यूज़ हैं उनका। और एक बात वापस बताता हूँ, स्टार्टिंग में बताया था प्रेशर क्या है, एटीएम के लिए क्या होता है, ये 0.0 रेडबर्ग बोल रहा हूँ। देखो बच्चों, ये जो आर है ना, आर, ये आर को हम लोग क्या रेडबर्ग कांस्टेंट कब यूज़ कर, कौन से लेसन में यूज़ किया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेसन में यूज़ किया। तो कंफ्यूज मत होना, कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है, बट ये हमारा क्या है, हमारा ये, एक मिनट, ये हमारा क्या है, हमारा गैस कांस्टेंट है। याद कर लो, स्टार्टिंग में बोला था हमारा जो गैस कांस्टेंट 0.0821 जब भी एटीएम रहेगा तो पार्शियल है, तो क्या हो जाएगा 8.314। ओके, तो यार फॉर्मूला फटाफट पुट करते और इसका आंसर निकाल लेते। सब कुछ समझा ही दिया हूँ, बस आपको कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना, प्रेशर निकालना, इसलिए इसका जो यूनिट है एटीएम है। ओके, एक तरफ से देख सकते हो सिमिलर क्वेश्चन है पीछे भी आ चुके हैं, बस वैल्यूज चेंज की गई है। हमेशा याद रखना कि केल्विन आपका जो है, केल्विन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये केल्विन। केल्विन में नहीं करोगे, डायरेक्ट डिग्री में जाओगे तो कोई मतलब नहीं, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते। यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम बोला ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस। इनका टेम्परेचर कितना दिया हुआ हमें, 20 डिग्री सेल्सियस है हमारा, T हो गया। ये प्रेशर दिया हुआ है हमारा, ये P हो गया। ओके, और ये हमारा मोल है। कैलकुलेट क्या करने को बोला, वॉल्यूम। तो अभी आपको सब कहानी क्लियर हो रही होगी, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो फटाफट वैल्यू पुट करना है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल दिया हुआ है। प्रेशर क्या है हमारा 0.0 1.0 सॉरी 101.35 किलो पास्कल। ओके, तो यहाँ पे पास्कल का वैल्यू, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या दिया हुआ। देखो, जब हम क्या करते हैं, पास्कल है ये, और इसके जो के है मतलब 1000 है, यहाँ पे क्या के 1000 है, यहाँ का काम करता है। जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नियरली क्या हो जाता है, एटीएम के 1 वैल्यू से मैच कर जाता है। तो इससे हम क्या मान लेते हैं, हमारा जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 एटीएम हो जाता है। और टेम्परेचर तो यहाँ पे सीधा आपको जो 20 डिग्री है तो इसको प्लस करना है, 223.15 केल्विन में कर लो। और यहाँ पे जो अपना आर है, गैस कांस्टेंट, देखो क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है, मगर आपको यहाँ पे गिवन में लिखना है। कैसे पता चला, एटीएम। ओके, तो 0.0821 DM। अब आगे देखते हैं, फाइंड करने को बोला था, यहाँ पे पता चल गया तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया रहेगा आपको, अभी तक इतना हमने सॉल्यूशन किया। तो वॉल्यूम निकालना,
वॉल्यूम को क्या हमने यहाँ पे एक साइड किया, बाकी सबको एक साइड कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमारा आंसर आया। ओके, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या यहाँ पे दिया था, यहाँ पे देखो आपको क्या है वॉल्यूम का यूनिट नहीं दिया, तो आप कैसे समझोगे यहाँ पे सर हमें डीएम क्यूब निकालना है। आज जब ये एक गैस जब कांस्टेंट लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपको दिखा, तो इसको ही क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह पे इसकी जो यूनिट से चेंज होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू द केस आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ना है। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक तो सब क्लियर है। एट द एंड हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सीधा बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या करना है आपको, एन निकालना है। ओके, मीथेन गैस का क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिया, मतलब है कि हमारा ये वॉल्यूम हो गया, प्रेशर है हमारा पी। ओके, और टेम्परेचर दिया 300 केल्विन, मतलब यहाँ पे आपको कोई कन्वर्जन नहीं करना, सीधा आपको यहाँ पे T = 300 केल्विन लिखना है। ओके, तो ये हमारा T हो गया, हमारा वॉल्यूम हो गया, हमारा प्रेशर हो गया। देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये किलो को जैसे हमने पिछली बार मल्टीप्लाई किया था, वापस से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो 2 यहाँ पे 1 मिनट इरेज करते से पहले यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो 10⁻² है, तो इसे क्या किया उन्होंने 1000 से मल्टीप्लाई किया उस k को हटाने के लिए, तो क्या हो गया 10⁵ तो इसके 3 जो 0 थे वो यहाँ पे ऐड हो गए। ओके, तो यहाँ पे ऐसे 5 पास्कल हो गया, सिंपल। तो आगे का सॉल्यूशन है, यह फॉर्मूला कैसे एक ही चीज़ है, बार बार यहाँ पे बस घुमाना है आपको। किसको घुमाना है, PV = nRT को, और सिंपल से कैलकुलेशन करके आंसर ले आना है। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको डाउट सारे क्लियर हो गए रहेंगे। ओके, अगर कुछ होता है डाउट तो आप कमेंट करना। तो चलो, आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।